अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले जी, आपको एक बिल्कुल सादा सिंपल सी गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है वाइट कलर में, टिगुआन, फाओवे टिगुआन। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। चंद हफ्ते कबल एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके अंदर कई चीज़ें जो जर्मनी में बसते हैं लोग, उनके लिए मालूमात में इजाफे का बायस बनेगा। और इसी तरह वो लोग जो जानना चाहते हैं कि जर्मनी में जो कवानीन हैं वो कैसे हैं और पुलिस यहाँ की बाद मामलात में कैसे रिएक्ट करती है। ये अभी मैं खड़ा हूँ जो इनकी कंपनी है फॉक्स फ्रैंकफर्ट के अंदर, वहाँ ये गाड़ी दी गई थी हफ्ता पहले। इसके क्यों दी गई थी ये अभी मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैंने गाड़ी का जो छत है उसको खोला है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम पानोरामा डख, पानोरामा छत जो है। तो अब इससे मज़ीद आगे ये मूव नहीं करेगा, तो मैं अब इसको दोबारा पूरा कर देता हूँ ताकि ये वापस बंद हो जाए। और ये हो गया, इसका भी एक स्टूफे रह गया, ये हो गया इसका टेस्ट। और फिर उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं कि इसको वो कहते हैं कि ये वो रीलिंग जिसके आगे वो कवर करता है ताकि धूप अंदर ना आए, इसका भी अब ये कम्प्लीटली टेस्ट हो गया है। और ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ये अब मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। ऑटो जी, जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आप साथ साथ सुने और साथ साथ आप नज़ारे देखें। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर ये जो सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा उससे पहले जो धूप या गर्मी के आखिरी चंद मनाजर, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है फ्रैंकफर्ट जो है धूप की चमक के अंदर। और ये बड़ा बारौनक इलाका है, यहाँ करीब ही वो साइल जो बाज़ार है वो है। और ये वो मशहूर जगह है जहाँ लोग सैर करने के लिए जो आते हैं, जहाँ ज़रूर एक चक्कर लगाते हैं। फ्रैंकफर्ट के बीच में से जो बहता हुआ दरिया है उसको देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं पानी की ऊंचाई काफ़ी है, पाकिस्तान जैसा सैलाब तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात जब यहाँ बहुत ज़्यादा पानी बारिशों के बाद ये बाहर भी आ जाता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सारा एरिया जो पानी के अंदर करो, बल्कि फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर भी बाज़ औक़ात सुनने में आया है तो यहाँ दाखिल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा बरसात हो। तो ये मंज़र दिखाते दिखाते मैं आपको ये भी बता दूँ, वो जो गाड़ी फाओवे टिगुआन, इसकी हिस्ट्री ये है कि पिछले चंद महीने से हमारे इधर जिस इलाके में रहते हैं, घर के सामने एक बिल्डिंग है ऊंची, जिसकी वीडियो भी आप अभी शॉर्ट देख चुके हैं। वहाँ कोई आदमी रहता है, किस जर्मन है, दूसरे मुल्क का है। कभी कभी वो खिड़की खोल के रात को या दिन के वक्त वो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ बाहर फेंक देता है। 9वें फ्लोर से कभी कप फेंक दिया, कभी बियर वाली बोतलें फेंक दी, और कभी कभी वो शोर भी कर, यानी कि मेंटली अपसेट जैसे होता है बंदा, या डिप्रेशन या टेंशन का शिकार। लेकिन कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, तो वो पुलिस को फ़ोन भी जाते रहते थे कि भी इस तरह कोई बंदा चीज़ें फेंक रहा है। पुलिस आती थी, देख के चली जाती, कहती किसी ने बंदे ने देखा है, कोई सबूत आपके पास, कोई विटनेस है तो हम, अदरवाइज़ कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के घर में घुसते हैं। और जाके ये कई बार हो चुका। 1-2 महीने पहले एक दिन मुझे फ़ोन आया पुलिस का कि जी आपकी जो गाड़ी बाहर पार्क हुई है सड़क पे, उसका फ्रंट जो स्क्रीन है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है, अब आप वो गाड़ी चला नहीं सकते। मैंने कहा जी मतलब ये किसने तोड़ी है, हमें ये नहीं पता। लोगों ने कहा कि ये कोई चीज़ लगी है इस पर, लेकिन हमारे पास कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है। तो मैंने कहा ये वो तो नॉर्मल है, ये सामने ऊपर खिड़की खुली होती है हर वक्त और ये बंदा करता रहता है। नहीं जी नहीं, कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उसको जाके घर के अंदर दाखिल हो जाएं।
बगैर अदालत के जज की स्पेशल इजाज़त के हम घर में दाखिल नहीं हो सकते। मैं कि ये जो नुकसान हो गया, ये अगर आपकी इंश्योरेंस है तो आप उस पास जाएं, हमने आपको इसकी फ़ाइल नंबर तैयार कर दिया है, तो अब आप उसके मैंने बहरहाल बड़ा उनको कहा कि देखें ये अक्सर बंदा मारता है और ये तो अभी शीशा टूटा है, अगर किसी के सर में लग गया तो वो तो बंदा मर जाएगा, फिर आप वो हरकत करें। कहते हैं हाँ नहीं वो फिर और बात है, उसमें हम जब कोई डैमेज होता है किसी इंसान को तो फिर हमारा कानून कुछ और कहता है। बहरहाल वो मुझे जो है चट्टी कह लें या टीका जो है 500-600 यूरो का प्राइवेट जेब से लगा, इस वजह से कि वो कुछ नहीं हो सकता था, ना उस बंदे का नाम पता, सिर्फ इतना था सामने नज़र आ रहा था कि फ़लाँ फ्लोर है और फ़लाँ खिड़की खुली होती है, ना उन्होंने कोई उसके मुझे दिए नाम शाम ये वो, तो वो मैंने करवा लिया। तो अभी सोचो विचार में थे कि क्या करना है। तो महीने डेढ़ के बाद एक दिन हम ये अपनी जो गाड़ी जो अभी आपने देखी है, ये घर के सामने सिर्फ 1 मिनट के लिए वो ड्राइवर जगह चेंज करनी थी, कोई सौदा लेने के लिए जाना था खड़ी, और उससे कोई 5 मिनट पहले बाई चांस जो है मैंने वीडियो बनानी शुरू की। वो जो भी आपने देखी है कि इस घर के अंदर से ये होता है, अक्सर बंदा ये बाहर चीज़ें फेंकता है और वो खिड़की खुली हुई थी। इसी दौरान उस बंदे ने 1-2 दफ़ा चीज़ें बाहर फेंकी हल्की फुल्की, और वो नज़र आ गया वीडियो के अंदर कि ये वो बंदा है, ये उसकी शक्ल है। मैंने जस्ट फॉर सबूत के तौर पे ना एहतियातन, तो अभी वो मैं बातें कर रहा था कि ये देखो ये तो एकदम ज़बरदस्त किस्म का धमाका हुआ और मेरे इस गाड़ी का पूरा जो ऊपर शीशा है आगे से पीछे तक किरची होके गया, और ये अंदाज़ा हो गया कि उस बंदे ने कोई चीज़ ऐसी मारी है जो सीधी छत पे लगी है और गाड़ी का पूरा जो शीशा। फिर जो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले 5-10 मिनट में पहुंचे, सारा सड़क उन्होंने दोनों तरफ से बुला, लोगों को उधर से गुजर नहीं दे रहे, जो घर से निकल रहा है उसको कह रहे हैं जी वापस जाएं आप। मैंने उनको पूछा कि पहले आपको इतनी दफ़ा बताया है, कहते जी पहले जो थी वो सबूत नहीं था। फिर मैंने ये वीडियो भी दिखाई, वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा जी अब तो हर चीज़ क्लियर है। फिर वो अदालत में फ़ोन कर रहे हैं, अदालत वाले को पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसको हम 2 घंटे ब्लॉक रहने के बाद फिर उन्होंने अपना वो खोल दिया रास्ता। तो कोई समझ नहीं लगी कि अंदर जा पाए हैं उसके घर में, उसको दरवाज़ा उसने खोला है नहीं खोला। लेकिन फिर अगले दिन मैंने फ़ोन किया उनको पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने कहा जी अब आपका वो जो ख़तरा है वो ख़तरा ख़त्म हो गया है, तो अब आप देखा जी खतरा कैसे, अगर वो सर पे लगता तो बंदा तो गया था, वह नहीं वो हमने उसके ऊपर अब केस कुछ तो ये है वाक़या तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले। अब मसला शुरू हो गया आगे इस गाड़ी का जो डैमेज हुआ है इसको, तो क्योंकि उसमें यह भी डर था कि पता नहीं जो इंश्योरेंस वाले हैं जिन्होंने ये कवर करना होता है कि अगर शीशा टूट जाए तो वो इस सूरत में जब कोई बंदा जानबूझ के करता है वो कवर करेंगे या नहीं। सुनने में यही आया कि वो कोई नहीं कवर करते, क्योंकि ये जो इस तरह डैमेज होता है वो उस बंदे की इंश्योरेंस ने पे करना होता है या उसने प्राइवेट। बहरहाल मैंने उनको किया, उन्होंने कहा जी आप पता कर लें। तो पहले एक बंदे ने बिल बना के तैयार किया जी 1800 लूँगा, तो मुझे फिर किसी ने मशवरा ये दिया कि भी आप प्राइवेट किसी ऐसी छोटी फर्म से करवा रहे हैं, जबकि कई फर्में इस लेवल की गाड़ी को हाथ नहीं डालती, तो आप क्यों ना डायरेक्ट जाएं फोक्सवैगन के पास जाएं जिसकी ये गाड़ी है। तो जब इंश्योरेंस अगर मानती है फिर बात समझ में आई। फिर उस बंदे ने वो कहा जी मेरे पास तो वो शीशा ही नहीं मिल रहा ये वो। फिर एक दूसरे के पास भी पूछा, उसने भी बिल, फिर ये जो फोक्स वाले हैं इन्होंने कहा जी हम 3000 में चेंज कर देंगे। तो 3000 यूरो की मैंने फिर इंश्योरेंस को भेजा। पहले वो उन्होंने चूंचरा की जी पहले 1800 का बिल आया था। तो बहरहाल फिर मैंने कहा भी बात यह है कि ये 1800 वाला तो अब कर ही नहीं रहा, उसने तो इनकार कर दिया कि मेरे पास शीशा नहीं मिल रहा ये वो। तो फिर उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके कहा ठीक है। मैं चला गया ये फोक्सवैगन वालों के पास, उन्होंने कहा जी हाँ जी आ जाएँ। उसके बाद मैं दे के जब आ गया उसने कहा जी ये आप हफ्ते बाद ले जाएँ। जब मैं लेने गया हूँ तो उसने बताया जी ये गाड़ी जब हमने खोली है तो वहाँ पर इसके अंदर तो वो शीशे जा चुके थे अंदर उसकी जो जहाँ पे उसने घूमना होता है, तो इसलिए अब हमने वो सारा छत पूरा नया चेंज कर दिया है, उसकी जो रीलिंग है वो भी चेंज कर दी है। तो इसका जो बिल है वो तो 3000 की बजाय तकरीबन 5000 से ऊपर चला गया है। लेकिन मैं इंश्योरेंस वालों से, क्योंकि ये कानून इजाज़त देता है कि जब आपको एक दफ़ा इंश्योरेंस येस कर देती है
तो फिर आप उसके साथ सबूत के साथ तस्वीरों के साथ आप जो है उनको भेजें तो वो पैसे। ये थी स्टोरी सारी। लेकिन रिज़ल्ट इसमें से क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला है कि कोई भी गाड़ी जब आप अपने नाम करवाते हैं यूरोप में खास पर, तो उसमें खाली सिर्फ हाफ्टफलिश्ट जिसको ये कि दूसरी पार्टी का जो नुकसान हुआ है सिर्फ वो वाली इंश्योरेंस करवा के न रखें, बल्कि अगर साथ ये वाला जो शीशा टूटने वाली है इसको लाजमी करवाएं। अगर ये ना होती तो आज 5,000 यूरो जो है, 5,000 यूरो को आप पाकिस्तानी रुपए में अगर तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें, 1,000 का जो है तकरीबन 3.25 लाख 3.5 लाख बनता है। तो ये 15-20 लाख का नुकसान जो था वो तो हो गया था। 12 यूरो में तो वो इस तरह और तरह नज़र आता है। इंश्योरेंसेस के बगैर यहाँ यूरोप में अगर आप कहें कि आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये कुछ नहीं होता, तो ये अगर एक दफ़ा तजर्बा हो जाए तो फिर इंसान को सबक मिलता है और भी घर लेके जाएंगे और आगे देखेंगे कि पुलिस वाले अब क्या करते हैं उस बंदे। क्योंकि मैंने फ़ोन किया जी, वो कहते हैं जी हमने उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है, अब आगे उसको छोड़ दिया उन्होंने, कहाँ है क्या है ये जब आगे पता चलेगा। वकील के ज़रिए भी केस अब पुट करवाया, वो फाइल निकलवाएगा और ये जो नुकसान हुआ है और वो दूसरा जो जिस्मानी तौर पे नुकसान हो सकता था उस इम्कान की बेस पे भी जो है उसको भी निपटा जाएगा। बहरहाल जी आज के नज़ारे और आज की स्टोरी इतनी ही थी, बाकी नेक्स्ट टाइम।